देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। आज ये टाइप दूसरा, आज ये टाइप है कोई बेईमान व्यापारी कितने % कम देता है, ज़्यादा देता है, कितने कम बांट का प्रयोग करता है, इस संबंध में क्वेश्चन है। तो देखिए आज का क्वेश्चन है, कोई बेईमान व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम के बटखरे का इस्तेमाल करता है, उसे कितना % का मुनाफा हुआ। यानी वो 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम तोलता है वो, तो उससे कितना % मुनाफा हुआ। तो इस बारे क्वेश्चन में करते हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस सब रहेगा इसमें, लेकिन इसको लैंग्वेज को समझ जाएंगे आसानी से हो जाएगा। तो देखिए उसका ये उसको तुलना था 1 किलोग्राम, लेकिन ये ग्राम में है तो उसको सबको ग्राम में मान लेते हैं हम। यानी उसको 1000 ग्राम देना है, उसको 1000 ग्राम, लेकिन दे रहा है वो 960 ग्राम। तो कितने रुपए का अंतर आ रहा है इसमें, कितने ग्राम का अंतर आ रहा है, 40 ग्राम का। अब यहीं से पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए 1000 ग्राम उसका वो पैसा लेता है, 960 ग्राम देता है और 40 ग्राम का उसको फ़ायदा हो जाता है। यानी उसका जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 1000, सेलिंग प्राइस होगा उसका 1000, 960 होगा कॉस्ट प्राइस और 40 होगा उसका प्रॉफिट। यानी कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो, 40 ग्राम का। जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 9 से 60 ग्राम। कॉस्ट प्राइस है नहीं, लेकिन हम कॉस्ट प्राइस की वैल्यू में रखते हैं इसको। यानी प्रॉफिट है 40 ग्राम का, यानी वो जो पैसे ले रहा है वो किसी ग्राहक से वो 1000 ग्राम के पैसे ले रहा है, लेकिन उसको दे रहा है 9 से 60 ग्राम, यानी 40 ग्राम का फ़ायदा कर रहा है। तो यही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि मैं जितने में लाया उतने में दे रहा हूँ, यानी क्रय मूल्य पर ही अपनी वस्तु को दे रहा हूँ। लेकिन क्रय मूल्य कितना है, 9 से 60 ग्राम, क्योंकि वो 9 से 60 ग्राम का 9 से 60 ग्राम दे रहा है, 1 किलो की जगह 40 ग्राम का कर रहा है फ़ायदा। तो 40 ग्राम होगा उसका प्रॉफिट, 9 से 60 हो गया उसका क्रय मूल्य। तो जब हम लाभ % निकालेंगे तो P% बराबर हो जाएगा 40/960 गुणे में 100। 0 से 4 से कटेगा ये 24 बार, फिर 4 से कटेगा ये, और फिर ये कटेगा 4 से 25 बार और ये 6 बार, यानी 25/6, 4 सही 1/6%। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी दुकानदार 4 सही 1/6% का मुनाफा करता है यदि वो 1 किलो की जगह 960 ग्राम का इस्तेमाल करे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से उसी तरह का है। कोई बेईमान व्यापारी सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलो के बटखरे की जगह 9 से 50 ग्राम के बटखरे का प्रयोग करता है, उसे कितना % मुनाफा हुआ। यानी कोई व्यापारी है वो अपने वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, जितने रुपए का उसको लाया उतने रुपए की उसको बेच रहा है, तो पैसे में कोई लाभ नहीं कर रहा है। लेकिन वो कस्टमर को ना बता के, ग्राहक को ना बता के 1 किलोग्राम की जगह 9 से 50 ग्राम तोलता है, यानी 50 ग्राम का फ़ायदा यहाँ पर करता है। तो उसे कितने % का लाभ होगा। कोई व्यापारी होता है वो कभी हानि पर नहीं बेचता, घाटे पर नहीं बेचता, तो वो फायदे में बेचता है। तो वो उस जगह फ़ायदा ना करके यहाँ पर फ़ायदा कर रहा है, तो इसी में क्रय मूल्य सब बनता है। तो वो कर क्या रहा है कि 1000 ग्राम, क्योंकि जब ये ग्राम में है तो उसको सबको ग्राम में बदलेंगे या सबको किलो में, या तो 950 ग्राम को किलो में बदल लीजिए या इसको ग्राम में। तो 1000 ग्राम की जगह वो 9 से 50 ग्राम तोलता है, यानी 50 ग्राम का यहाँ पर करता है घोटाला, 50 ग्राम का गड़बड़ करता है यहाँ पर। तो उसे कितना % का मुनाफा हुआ। तो उसका प्रॉफिट कितने ग्राम का हो रहा है, 50 ग्राम का, 50 ग्राम का हो रहा है उसका प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस मानेंगे इसमें 9 से 50 ग्राम, ये 9 से 50 ग्राम पर ही तो 50 ग्राम का फ़ायदा कर रहा है वो। तो 9 से 50 ग्राम को रखेंगे नीचे, प्रॉफिट % निकालेंगे तब P% बराबर 50/9 से 50 और गुणे में 100। 0 से 0 ख़त्म, 5 से कटेगा ये 19 बार, यानी 100/19, 19 से जाएगा 5 सही 5/19%। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी जो व्यापारी है उसे 5 सही 5/19% का मुनाफा हुआ, यही इसका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा लेवल उससे बढ़ गया है। उसमें दिया था बाट कितने किलोग्राम कम कितने किलोग्राम अधिक का प्रयोग करता है, लेकिन उसमें दिया है कितने परसेंट लाभ कितने परसेंट कम कितने बाहर में, इसमें परसेंट में दिया गया और परसेंट में पूछा गया है। तो देखिए ये कह रहा है कि एक दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है एवं वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका बाद 20% कम है, कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो देखिए उसका कॉस्ट प्राइस माना हमने x, लेकिन कह रहा है वो कि वह जिस बटखरे का उसका दुकानदार 10% लाभ लेकर चावल बेचता है, तो ये हो जाएगा 110x/100, ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस, यानी इस पर वो वस्तु को बेचता है। लेकिन वह कह रहा है वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 20% कम है, यानी जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार भी 20% कम है, यानी ये हो जाएगा 80/100, 80/100। तो देखिए 80/100 इसको भार हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बट्टे में 80/100, इसको अंदर इसको ऊपर, तो 110x/100 यहाँ पर आ जाएगा 100, तो यहाँ पर आएगा 80 से ये खत्म 0 से 0, यानी 11x/8। उसके बाद कह रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। तो देखिए 11x/8 माइनस x, यानी x से कितना सेलिंग प्राइस तो हो गया उसका, जो मेन सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 11x/8, ये सेलिंग प्राइस अब खत्म हो जाएगा, यानी टोटल 20% बाहर कम को निकाल के और उसको निकाल के इतने में खरीद रहा है इतने में बेच रहा है, लेकिन उसमें बाट में भी कम कर रहा है, वो तोलने में भी कम कर रहा है। तो जो हमारा मेन सेलिंग प्राइस बनेगा वो बनेगा 11x/8। अब हम क्या करते हैं, हमको प्रॉफिट निकालते हैं। जब प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है प्रॉफिट का फॉर्मूला। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस है हमारे पास 11x/8 और माइनस कॉस्ट प्राइस है हमारे पास जो भी माना है x, और अपॉन में क्या लिखते हैं हम कॉस्ट प्राइस है हमारे पास x इंटू में 100। 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो 11x माइनस 8x अपॉन 8 अपॉन में x इंटू 100। जब कोई संख्या ना होती है 1 मानेंगे, अंदर का अंदर मल्टीप्लाई बाहर का बाहर मल्टीप्लाई, 11x में से 8x गए तो 3x, 11 में से 8 गए तो 3x बट्टे x का ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का ऊपर करेंगे तो इस 1 का करेंगे कोई फर्क नहीं आएगा, और 8 का x में करेंगे तो 8x गुणा में 100, x से x खत्म, तो यहाँ पर बचा 300/8। इसको काटेंगे तो ये कटेगा 4 से ये 2 बार और ये 75 बार, यानी 75/2 बराबर 37.5% का उसको हो जाएगा लाभ। यानी अगर कोई व्यक्ति 10% लाभ लेकर चावल बेचे, उसका बटखरे का जिसका प्रयोग कर उसका बाद 20% कम हो, तो उसे 37.5% का होगा लाभ, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो देखिए लेंथी क्वेश्चन है, उसका हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं हम x, हम हर चीज़ शुरू करेंगे x से। अब सबसे पहले कह रहा है कि दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% की हानि सहकर बेचता है, यानी 6 सही लॉस परसेंट है उसका 6 सही 1/4%, यानी 6 चौको 24 और 1 25/4%, 25/4% होगा इसका हानि। तो देखिए 100 माइनस 25/4, 100 माइनस 25/4 अपॉन में 100। तो देखिए 4 गुणा 100 करेंगे 400 हो जाएगा, 400 में से 25 जाएंगे तो 375/4/100,
बट्टे में 100। इसके अंदर का अंदर मल्टीप्लाई यहाँ 1 मान लेंगे तो अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो ये हो जाएगा 375 बट्टे 400। जब इसको हम 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 से 15 बार, ये 16 बार, ये 15 बार, ये 16 बार। ये हो गया इसका लॉस परसेंट पे निकालना। लेकिन वह कह रहा है लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल करता है, यानी 16 ग्राम की जगह वो 14 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। तो देखिए यानी इस्तेमाल करता है, उसको करना चाहिए बाट 16 ग्राम का यूज, लेकिन वो करता है 14 ग्राम का बाट यूज, यानी 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है। और 15/16% उस पर हानि पर बेचता है, यानी कोई वस्तु 16 ग्राम इसको तोलनी है लेकिन उसको 15 ग्राम तोलता है। तो ये हो जाएगा 15/16, 15/16 बट्टे 14/16x। इसको लिखेंगे हम सही करके, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, 15/16 गुणा, ये अंदर आ जाएगा नीचे, ये चला जाएगा ऊपर, 16/14x। 16 से 16 खत्म, तो यहाँ पर आ जाएगा 15/14x। ये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। इस सेलिंग प्राइस पर वो बेचता है, वो इस विक्रय मूल्य पर बेचता है। उसके बाद उसका प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। तो 15/14x हो गया, यानी ये, और हमारा कॉस्ट प्राइस है x और सेलिंग प्राइस है 15/14x। तो देखिए 15/14x माइनस x अपॉन में x इंटू में 100। अब देखिए इसको इस प्रकार लिखेगा, ये हमारा सेलिंग प्राइस है 15/14x, यानी सेलिंग प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है हमारा 15/14x माइनस x, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। ये 15/14x हो गया हमारा सेलिंग प्राइस और माइनस x हो गया कॉस्ट प्राइस, अपॉन में 100, x इंटू में 100। क्योंकि अपॉन में हमेशा जब हम कोई प्रॉफिट परसेंट या परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं हम, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो यानी 15/14x माइनस x। तो जब 15/14x में इसको करेंगे सॉल्व, तो ये आएगा 15x और 14x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x अपॉन में, और अपॉन में यहाँ पर x इंटू में 100। तो यहाँ पर बचेगा 15 में से 14 जाएगा तो x अपॉन 14 अपॉन x। यहाँ पर एक 1 माना, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, यहाँ इंटू में 100 भी है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो ये हो जाएगा x अपॉन 14 इंटू एक्स इंटू में 100, x से x खत्म, यहाँ पर 100/14, यानी 50/7। 7 से इसमें भाग देंगे तो 7 से ही 1/7%, ये होगा इसका आंसर। यानी उसको 7 से ही 1/7% का होगा लाभ, यदि वो 6 से 1/4% हानि से अगर बेचे एवं 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बटखरा इस्तेमाल करें। हम इसको 16 ग्राम के 14 ग्राम को इसको परसेंट में भी बना सकते हैं, यानी 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बाट यूज कर रहा है, तो 2/14 गुणा में 100, तो ये हो जाएगा 2/14, 2 से 7, तो 100/7, 100/7। उसके बाद आंसर आ जाएगा, इस तरह से ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से आएगा, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से ही 1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 12 से 1/2% कम है, उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। उसमें है यहाँ पर 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम इसमें दिया है, 12 से 1/2%। 16 ग्राम और 14 ग्राम का आप सोल्व करेंगे तो उसमें आंसर आएगा 12 से 1/2%, यानी 2/14 गुणा 100, तो हो जाएगा 25। देखिए 14 ग्राम की जगह उसमें दिया था 16 ग्राम, 14 की जगह 16, तो 2/16 गुणा 100 8, यानी 100/8, 25/2, 12 से ही 1/2%।
और 12/2%, 12/2% इसमें दिया है। उसमें दिया था 14 ग्राम की जगह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम। यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 14 आएगा। उसमें दिया था कि 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का प्रयोग करता है, लेकिन इसमें दिया है 12/2% कम तोलता है, उसका भार कम है वाट का। उसमें 2 ग्राम कम दिया था, इसमें 12/2% कम। क्वेश्चन सेम है, उसका आंसर भी सेम है, सेम तरीके से हल होगा ये। तो देखिए ये कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6 से 1/4% हानि सहकर बेचता है, यानी 100 माइनस 6 को 24 और 25/4, 25/4% ये हो गया। फिर अपन में लगाएंगे। उसके बाद ये, लेकिन वह जिस बटखरे का प्रयोग करता है उसका भार 12/2% कम है, यानी 100 माइनस 12 दूनी 24 और 25/2, यानी 25/2 पूरा ब्रैकेट बंद, इनटू में 100। लेकिन उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो कोई भी वस्तु होती है वो होती है पहले 100%। अभी 100 से कम है या ज़्यादा है, तो इससे 100 से ज़्यादा होगी या कम होगी तो उसमें माइनस में 100 कर देंगे हम, तो उससे पता चल जाएगा कितने का लाभ हो रहा है, कितने का हानि हो रही है। इसी से लाभ परसेंट या हानि परसेंट इस पर निकल आएगा। तो देखिए 100 गुणा 4 हो जाएगा 400, 400 में से 75 25 गए तो ये बचा 375/4 बट्टे 100 गुणा 2 200 हो जाएगा। 200 में से 25 गए 175/2 इंटू में 100 माइनस 100। तो देखिए अंदर का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, बाहर का बाहर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 375 गुणा 2, क्योंकि 375 यहाँ है, 2 यहाँ है, अपॉन में 4 इंटू 175, इन 4 के बगल में आ जाएगा 175 इंटू में 100 माइनस 100। तो देखिए 2 से 4 कटेगा 2 बार, 25 से काटते हैं तो 25 से कटेगा ये 7 बार, और ये कटेगा 25 से 15 बार, यानी 15 बार ये कट गया, 7 बार ये कट गया, 2 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 15 बचा ऊपर, नीचे बचा 7 गुणा 2, यहाँ पर 14 गुणा में 100 माइनस 100, यानी जो सेम चला आ रहा है। उसके बाद 1500/14 माइनस 100, 14 का गुणा 100 में करेंगे तो 1500 माइनस 1400 बट्टे में 14। यहाँ पर आ जाए 1500 में 1400 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 100/14, 100/14। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 50/7, इससे 2 से काट देंगे, ये 7 बार कटेगा, ये 50 बार कटेगा, 7 से 7 सही 1/7%, ये होगा इसका आंसर। यानी जो क्वेश्चन इससे पहले किया था वही क्वेश्चन है सेम। उसमें दिया था 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम, यानी 2 ग्राम कम तोलता है वो। उसमें दे दिया है सीधा सीधा कि 12/2% कम तोलता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7 से 1/7%। क्वेश्चन दोनों सेम थे, इससे पहला वाला और ये वाला, बस थोड़ा सा यहाँ पर अंतर आ गया, बाकी आंसर भी सेम आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 किलो के बाट की जगह बटखरी की जगह 840 ग्राम का बटखरा प्रयोग करता है, उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब इसमें 2 कंडीशन दी हुई हैं, जब वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% हानि पर बेचे, जब वह अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% लाभ पर बेचे। जितने ही उसने खरीदा है उसके या तो 4% हानि पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा या हानि होगी, और यदि 4% उसके लाभ पर बेचेगा तो कितना लाभ होगा या हानि होगी। तो देखिए वह कह रहा है सबसे पहले 1 kg यानी 1000 ग्राम, 1000 ग्राम की जगह वो यूज कर रहा है 840 ग्राम दे रहा है वो, यानी यहाँ पर वो कुछ फ़ायदा कर रहा है। अब हम मानते हैं 1 किलोग्राम का इसमें निकालते हैं, तो देखिए 1 kg का मूल्य मान लेते हैं, 1 kg का कॉस्ट प्राइस मूल्य
कॉस्ट प्राइस वो हो जाएगा 100 हमने माना, यानी 1 किलो कोई वस्तु 100 रुपये की हम खरीद रहे हैं। तो 840 ग्राम की कीमत निकालेंगे हम। तो देखिए 100 रुपये कितना खरीद रहे हैं हम, 1000 ग्राम इंटू में 840 इंटू में 840, यानी ये हो जाएगा 840 ग्राम की कीमत, 840 ग्राम की कीमत। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो, यानी 84 रुपये। 840 ग्राम की जगह कीमत हो जाएगी 84 रुपये। अब कह रहा है वो, जब वह वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% हानि से अगर बेचे। अब हम कंडीशन ए पर चलते हैं हम, यानी पहली कंडीशन है कि वस्तु को 4% हानि पर बेचे, यानी कोई वस्तु उसका जो मूल्य था वो था 100 रुपये, यानी 1 किलोग्राम का मूल्य था 100 रुपये, लेकिन वो कह रहा है 4% हानि से कर, यानी उसको बेचे वो 96 रुपये में, यानी -4% माइनस 100 की जगह उसको 96 में बेचे, यानी माइनस के 4 कम में बेचेगा। तो उसको कितने रुपए का लाभ होगा या कितने रुपए की हानि होगी, कितने प्रतिशत का लाभ है, कितने प्रतिशत की हानि होगी। लेकिन उसका मूल्य कितना पड़ रहा है उसको 84 रुपये। तो देखिए उसका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 96 माइनस 84, यानी 12 रुपये। उसको 12 रुपये का हो रहा है लाभ, यदि वो 4% की हानि पर बेचे, यानी 100 रुपये की जगह वो उसको 96 रुपये में बेचे तो उसको 12 रुपये का लाभ हो रहा है। तो उसका लाभ या हानि परसेंट निकालना है। तो जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 12 में उसका कॉस्ट प्राइस क्या पड़ेगा, उसका 84 रुपये, ये हो जाएगा इसका कॉस्ट प्राइस। ये इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो 840 ग्राम ही दे रहा है, यानी 84 रुपये का सामान ही किसी व्यक्ति को वो दे रहा है। तो अपन में 84 गुणे में 100, यानी 12/84 गुणा 100। तो 12 से 84 कटेगा 7 बार, यानी 100/7, 100/7, 7 से हम भाग देंगे तो उसको 12-14 से ही 2/7% का लाभ होगा, यदि वो 4% हानि पर बेचे। अब इसकी दूसरी कंडीशन है कंडीशन बी, जब वह वस्तु को क्रय मूल्य पर 4% लाभ पर बेचे, यानी इसने 4% हानि पर बेचा, यानी 100 की जगह वो अपनी वस्तु को 4% लाभ यानी +4 में बेचे, तो 104 में बेचेगा। उसके बाद उसका हम प्रॉफिट निकालेंगे, तो 104 माइनस 84, तो ये आएगा आंसर 20, यानी 20 रुपये का उसको होगा प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे हम तो 20, लेकिन कॉस्ट प्राइस है 84 गुणे में 100, यानी P% बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये 20/84 गुणा 100, इसको काटेंगे तो ये 10, तो ये 42, फिर 5 और ये 21, यानी 500/21, 21 से भाग देंगे यानी 23 सही 17/21%, ये हो जाएगा इसका आंसर। यदि वह वस्तु को 4% लाभ पर बेचेगा तो उसको 23 सही 17% 21% का लाभ होगा। यदि 4% हानि पर बेचेगा तो उसका आंसर आएगा 14 सही 2/7%।